So hello students, in this video I'm going to discuss about PDA to CFG conversion. PDA to CFG conversion, right? Yes. तो इसके पहले वीडियो में हमने CFG to PDA देखा था और उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लिया था L is equal to this one, क्योंकि यही फिर हम लेने जा रहे हैं A power n B power n such that n is greater than equal to 1, right? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाया था, उसके बाद हमने पीडीए कन्वर्ट किया था. नाउ तो अगेन आई एम गोइंग टू टेक दिस लैंग्वेज अगेन. तो इस लैंग्वेज को लेकर हम पीडीए बनाने जा रहे हैं और इस पीडीए से हम सीएफजी में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो ओके, डेफिनेशन ऑफ पीडीए क्या था? 7 टपल्स m इज इक्वल टू q सिग्मा टाउ डेल्टा q नॉट जेड नॉट और एफ था. ये तो पीडीए का हो गया, ठीक. सीएफजी के लिए ग्रामर क्या था? जी इज इक्वल टू वीटीपीएस, वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन एंड स्टार्ट सिंबल, राइट? तो ये हमारा सीएफजी हो गया. हमें इसी पीडीएफ से पीडीए से सीएफजी की ओर मूव करना है, ठीक. तो इसीलिए हमने दोनों को कंपेयर में लिख लिया साथ में. ओके, अब मैंने एक ट्रांजिशन फंक्शन हमें लिखा था इस लैंग्वेज के लिए, एक पीडीए बनाया था. पीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखा था? जैसे डेल्टा क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो क्या किया था? क्यू नॉट पे गए थे और इसको एक ए को पुश कर दिया था, राइट? सिमिलरली डेल्टा क्यू नॉट, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक में ए, तो इसको भी हमने पुश कर दिया था, राइट? डेल्टा क्यू नॉट, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में ए था, तो हमने Q1 पे चले गए थे, इसको पॉप कर दिया था, राइट? डेल्टा Q1 पे था, इनपुट सिंबल बी मिला था, राइट? तो क्या लिखा था? इनपुट सिंबल ए था, तो हमने इसको पॉप कर दिया था, Q1 पॉप कर दिया था, राइट? नाउ जैसे मुझे Q1 पे था, राइट, और लास्ट खत्म हो गया था, एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट मिला, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको Q1 पे ही रहूंगा और इस जेड नॉट को भी हमने ब्लैंक कर दिया था, राइट? तो इन लास्ट केस जब हमने Q1 पे था और एप्सिलॉन मिला था और टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट था, तो हमने Q1 पे रख के इस स्टैक को भी एम्प्टी कर दिया था, जिसको बोलते थे एम्प्टी स्टैक, एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक. यू रिमेंबर, आई थिंक, एम्प्टी स्टैक, राइट? याद रखिएगा फर्स्ट थिंग कि जब भी हम पीडीए टू सीएफजी कन्वर्ट करेंगे तो पीडीए मस्ट बी इन एम्प्टी स्टैक, ठीक? तो अगर नहीं है तो एम्प्टी स्टैक में बनाकर फिर हम कन्वर्ट करेगा, ठीक? चलिए, तो नेक्स्ट ये भी है. अब मुझे इस ग्रामर के टर्म में बात करना है, क्योंकि हमें ग्रामर में कन्वर्ट करना है, तो ग्रामर के टर्म्स में बात करेंगे, बट हेल्प लेंगे किसका? हम इसके सिंबल्स को हेल्प लेंगे, राइट? हाँ, तो ये बताइए v क्या है? v इज द वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक. t इज द टर्मिनल, p इज द प्रोडक्शन एंड s इज द स्टार्ट सिंबल, ठीक. नाउ लिसन, यहाँ पे जो v है, v वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम लिखने जा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इन द टर्म्स ऑफ ये पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए के टर्म्स में ट्रांजिशन. देखिएगा, इसके लिए हम ये एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. एक्चुअली आपके कन्वर्जन में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ब्रैकेट यूज होंगे, इसलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इस वेरिएबल को हम इस टर्म में यूज करेंगे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्टिंग स्टेट, ठीक, और यहाँ पे कोई स्टेट होगा जो कि डिपेंड करता है कितने स्टेट्स है. मान लीजिए सपोज करिए हमने QJ लिखा एंड यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक लिखेंगे, ठीक. यहाँ पे वेयर एज QJ बिलोंग्स टू किससे? Q से. Q क्या? ये वाला Q है. Q इज द सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक. हाँ, तो ये बस ये नोटेशन याद रखिएगा. कभी वेरिएबल्स को हम लोग ग्रामर जब बनाएंगे तो वेरिएबल के अंदर ये फॉर्म होगा और एक S भी होगा. S इज द स्टार्टिंग सिंबल, ये और दिस वन, दिस नोटेशन, ठीक. सिंपल. चलिए देखते हैं, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको. हाँ, तो तो वेरिएबल के लिए हो गया. वेरिएबल के लिए हम ये नोटेशन यूज करेंगे, टी यू नो टर्मिनल सिंबल हो गया,
P is the production rule and S is the starting symbol. S is starting symbol, you know. ये सबसे important. Now listen. अब इस प्रोडक्शन के लिए हम बात करने जा रहे हैं. अगर प्रोडक्शन ही समझ में आ गया तो you can do all this question, right? देखिएगा. तो P defined as P defined as, right? First स्टार्ट सिंबल के लिए, फॉर स्टार्ट सिंबल के लिए राइट, स्टार्ट सिंबल के लिए कैसे करेंगे, एस डेराइव्स. देखिए हम किसके इस टर्म्स में आ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट इस ग्रामर के टर्म्स में आ रहा है. एस डेराइव, इसको हम ऐसे लिखेंगे वेरिएबल्स में. हाँ, ये हम लिखेंगे स्टार्टिंग स्टेट क्या है, क्यू नॉट, राइट. और यहाँ पे फर्स्ट थिंग यहाँ पे, या इसको मैं सॉल्व करते चलो साथ में. मान लीजिए इसी के लिए चलता हूँ, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखूंगा क्यू नॉट, जेड नॉट और क्यू नॉट, राइट. एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्यू नॉट क्यू वन, और यहाँ पे जेड नॉट हो गया, राइट. देखिएगा अभी स्टार्ट सिंबल के लिए हो गया. स्टार्ट सिंबल में क्या क्या है मेरे पास, दो. कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, स्टार्ट सिंबल के लिए मैं क्यू नॉट पे हूँ, तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसके अंदर दो स्टेट है. कौन कौन, हाँ देखिएगा इसके अंदर क्यू के अंदर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ क्यू नॉट एंड क्यू वन, दो स्टेट है, क्यू नॉट और क्यू वन. तो एक बार मैं क्यू नॉट से क्यू वन पे जाऊंगा, क्यू नॉट से क्यू वन पे जाऊंगा, और एक बार क्यू नॉट से क्यू नॉट पे जाऊंगा, और क्यू नॉट से क्यू वन पे जाऊंगा. तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज स्टार्टिंग के लिए, ठीक है. दूसरा, चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, अभी धीरे समझ में आ जाएगा आपको. नाउ अब स्टैक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप एंड नो ऑपरेशन, स्टैक नो ऑपरेशन. तो अब हम चले जा रहे हैं पुश ऑपरेशन के लिए. पुश ऑपरेशन, राइट. नाउ लिसन, तो पुश ऑपरेशन कहाँ हो रहा है यहाँ पे, ये पुश ऑपरेशन फर्स्ट वाला. तो फर्स्ट में हम देखते हैं डेल्टा क्यू नॉट ए, ये जेड नॉट है तो टॉप ऑफ द स्टैक में. जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो हम क्यू नॉट पे हूँ, ठीक है, और उसको पुश कर देंगे ए को, राइट. ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन था, किसका, स्टैक के अंदर था. अब इसी को हम ग्रामर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. देखिएगा अब देखिएगा इसको हम कैसे लिखने जा रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, ठीक. डेराइव्स, ठीक, एस डेराइव्स. नाउ यहाँ पे ये मैं ऐसे लिखूंगा, ये ऐसे लिखूंगा, ठीक. यहाँ पे कितने सिंबल है स्टैक के अंदर, दो सिंबल है तो दो ब्रैकेट होंगे यहाँ पे, ठीक है. नाउ तीन होंगे तो तीन हो जाएंगे, राइट. तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके लिए बनाने जा रहा हूँ. हाँ, तो देखिएगा इसको कैसे लिखते हैं इस फॉर्म में. यस, तो क्यू नॉट यहीं पर रहने देंगे, क्यू नॉट ऑफ, ठीक. ये वाला क्यू नॉट इसको ऐसे ही रख दीजिएगा, इस वाले क्यू नॉट को ऐसे ही रख दीजिएगा, इस ए को आप यहाँ पे पुट करिएगा, इस जेड को आप यहाँ पे पुट करिएगा, जेड नॉट को, राइट. ओके, और इस ए को आप लाएंगे यहाँ पर रखेंगे सिंपल में, ठीक. और इस जेड नॉट को आप रखेंगे यहाँ पर. स्पेस मेरा बच गया, एक ये बच गया स्पेस, ये वाला फिल करना है, ये वाला फिल करना और ये वाला फिल करना, यानी 1 2 3 4 ये स्पेस बच रहा है. व्हाट इज दिस, ठीक, राइट. तो ये स्पेस को फिल करना है. अब क्वेश्चन आता है कि यस, तो ये टू ब्लॉक क्यों बनाए हमने, ये इनपुट सिंबल यहाँ पे स्टैक के अंदर दो सिंबल थे तो दो ब्लॉक बना दिया, और यहाँ पे तो लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होगा ही, ठीक. चलिए इसी तरह मुझे 4 ब्लॉक्स बनाने होंगे, 4 प्रोडक्शंस लिखने होंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. अभी देखते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको. इजी है, ठीक है, लेंथी प्रोसेस है बट इजी इजी है. ये 4 ऐसे बना लीजिएगा. अभी रीजन बताता हूँ क्यों 4 बनाएंगे आप. ऐसे में ड्रॉ कर लिया, ठीक. ओके, तो फर्स्ट थिंग, हाँ लिसन, टेल मी वन थिंग. इस स्टैक के अंदर जो टॉप स्टैक के अंदर कितने सिंबल है, दो सिंबल है, ठीक. डेफिनेटली 2 सिंबल्स है. और नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेट कितने, 2 स्टेट है. तो जितने स्टेट्स होंगे, स्टेट टू द पावर नंबर ऑफ सिंबल्स, तो कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 4. तो ये मेरे 4 ये प्रोडक्शंस बन जाएंगे ऐसे,
और ये 1 2 3 4 प्रोडक्शंस, ठीक है। सपोज करिए नंबर ऑफ स्टेट 3 होते एंड स्टैक के ये जो सिंबल्स होंगे 2 होंगे तो 3 पावर 2 9 ये प्रोडक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी एग्जांपल लूंगा मैं, पहले इस 4 पे देखता हूँ। अब क्वेश्चन आता है इसको फिल कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिल करने के लिए आप स्टार्टिंग में क्यू नॉट तो रहेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देखिएगा क्यू नॉट रहेगा, बाकी सब चेंज होगा। क्यू नॉट तो ये रहेगा ही क्यू नॉट, राइट, क्यू नॉट। और ये भी जेड नॉट ऐसे ही रहेगा, जेड नॉट जेड नॉट जेड नॉट। और ए यहाँ पे रहेगा सेम एज जैसे ये ए था, ये आया था ये, राइट, ए। और ये भी ए वाला ऐसे ही रहेगा, अरे ये भी फिल कर, ओ ये भी क्यू नॉट ही रहेगा, क्यू नॉट, ये क्यू नॉट ये वाला है क्यू नॉट, राइट, क्यू नॉट और ये क्यू नॉट, ए फिल हो जाएगा ऐसे ही, ठीक। यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक जेड नॉट, ब्लैंक जेड नॉट ब्लैंक, ब्लैंक जेड नॉट ब्लैंक, ना सिंपल, ये भी ब्लैंक। अब इसमें फिल करने जा रहा है बाकी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग पता चल गया आपको 4 प्रोडक्शन क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे 2 सिंबल्स हैं और ये दो क्या नाम है, दो स्टेट ये है, ये देखिएगा क्यू नॉट और क्यू वन है, इसलिए हमने 2 पावर 2 4 बना लिया। तो यहाँ फार्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ स्टेट्स पावर व्हाट, नंबर ऑफ सिंबल्स, ठीक। तो अब इसको फिल कैसे करेंगे, लेट मी चेंज द कलर, यस, हाँ। तो देखिएगा इसमें, ये देखिएगा यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसके लिए कैसे फिल करेंगे, पहले इसको फिल करता हूँ इसको, ये देखिएगा ये वाला। तो अगर मेरे पास स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से हम दो स्टेट यूज करेंगे, एक तो क्यू नॉट क्यू वन, क्योंकि दो ही स्टेट है मेरे पास, एक तो क्यू नॉट और ये देखिएगा क्यू नॉट और क्यू वन। तो क्यू नॉट से हम दो स्टेट निकालेंगे, पहले क्यू नॉट क्यू वन और यहाँ पे निकालेंगे क्यू नॉट और क्यू वन, राइट। तो ये जो फिल करेंगे क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू वन, यहाँ फिल करेंगे क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू वन, ठीक। और अगर यहाँ फिल कर दिया तो ये वाला सेम होगा क्यू नॉट, ये क्यू वन है तो यहाँ भी क्या होगा क्यू वन, ये क्यू नॉट है तो क्यू नॉट, क्यू वन है तो क्यू वन, राइट। अभी जो कर रहे हैं ना, अभी देखिएगा डेफिनेटली, अभी जो हम क्या करेंगे, इसको ना हम इस सारे ब्लॉक को रिमूव करके एक वेरिएबल मान लेंगे, वेरिएबल मानने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और ग्रामर सिंप्लीफाई होने के बाद ए पावर एन बी पावर एन को सपोर्ट करेगा, हम कोई स्ट्रिंग लेके उसको एक्सेप्ट भी करवाएंगे, राइट। तब आपको समझ में आएगा हाँ एक्चुअली ग्रामर ये बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब ये वाला फिल हो गया, ये वाला, ये दोनों सेम होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ओके। अब ये ब्लैंक बचा है, इसमें क्या करेंगे, क्यू नॉट, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधा पार्ट में क्यू नॉट को दे दिया, आधा पार्ट के यहाँ पे लिख देंगे क्यू नॉट, राइट। और यहाँ पे होगा क्यू वन, राइट। और जो चीज यहाँ पे होगी वही सिंबल यहाँ भी होगा, क्यू वन यहाँ भी होगा, यहाँ पे क्यू वन है तो यहाँ पे क्यू वन होगा, यहाँ पे क्यू वन नॉट है तो यहाँ पे क्यू नॉट होगा, यहाँ पे क्यू नॉट है तो यहाँ पे क्यू नॉट, हाँ ओ क्यू नॉट, हाँ क्यू नॉट, राइट। तो ये हो गया, तो ये मेरी एंट्री फुल हो गया आई थिंक, ठीक है। तो इस तरह हम जब हमारा पुश ऑपरेशन होगा तो पुश ऑपरेशन हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो ये मेरा आई थिंक फर्स्ट के लिए हो गया, इसके लिए फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए हमने एक ग्रामर के फॉर्म में लिखा, ठीक। उसी तरह इस ट्रांजिशन के लिए भी लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी लिख देता हूँ जल्दी से, ओके। स्टार्ट सिंबल हो गया, पुश ऑपरेशन हो गया, पॉप के लिए लिखूंगी, पहले इसी को कंप्लीट करता हूँ, चलिए इसी को कंप्लीट कर दो, इसी साथ साथ में मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये पुश ऑपरेशन था, ये भी फर्स्ट वाला पुश ऑपरेशन, अब इसको लेता हूँ इसको, तो इसके लिए देखिएगा क्या है रूल, थर्ड में क्यू डेल्टा क्यू नॉट, इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है तो हम क्या किया इसको क्यू नॉट पे रहूंगा और ए पुश कर दूंगा, राइट। चलिए देखिएगा, हाँ। तो इसके लिए भी कितने इनपुट सिंबल है, ये दो इनपुट सिंबल है, स्टैक के अंदर दो स्टेट थे तो 4 सिंबल बनेंगे, ये 1, ये कितने हैं सिंबल, 2 सिंबल है, और स्टैक के अंदर कितने स्टेट, स्टेट कितने हैं 2, पीडीए में 2
2 स्टेट्स हैं और 2 सिंबल यहाँ भी है स्टैक के अंदर, 2 पावर 2 मीन्स 4, या 4 ब्लॉक ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है क्यू नॉट, तो यहाँ पे क्यू नॉट फिल कर देंगे, सब में क्यू नॉट, राइट। और यहाँ पे ये जो है ए, दिस वन, ये दिस ए विल गो हियर, ए ए ए ए, और ये वाला ए यहाँ पे ए, राइट। और ये क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, दिस वन ए यहाँ पे और दिस ए हियर, ठीक, क्यू नॉट, राइट। बस हो गया सारे फिल, ए ए ए ए ए ए। चलिए इसको फिल करते हैं, तो सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था, कैसे किया था यहाँ पे, ये वाला क्यू नॉट, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, क्यू नॉट स्टेट पे हूँ, ठीक है, ये क्यू नॉट पे आ गया, क्यू वन, 2 स्टेट है इसके अंदर, क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू वन, तो यहाँ पे फिल करिए पहले, क्यू नॉट ये वाला, क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू वन, यहाँ पे अब ये जो सेम होगा तो यहाँ पे होगा क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू वन, राइट, ये दोनों सेम हो गए, राइट। अब इस पे आइए, इस पे क्या सेम वैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्यू नॉट एक, ये 2 क्यू नॉट को दे दीजिए और 2 क्यू वन को दे दीजिए, राइट। और यहाँ पे क्यू वन हो गया तो यहाँ पे क्यू वन होगा, क्यू वन क्यू नॉट, सेम ऐसे ही क्यू वन क्यू नॉट, राइट। तो ये हो गया, ठीक, तो ये किसका हो गया, इस सिंबल के लिए हो गया। नाउ नेक्स्ट, राइट, थर्ड क्या बोल रहे हैं, डेल्टा डेल्टा, ये पॉप ऑपरेशन, आई थिंक ये पॉप, तो पॉप ऑपरेशन के लिए रूल देख लीजिएगा, क्यू क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो हम यहाँ पे ये क्या करूँगा, क्यू वन पे चला जाऊँगा और ये पॉप कर दूंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग है रूल, यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे ये एस, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, 2.01, तो यहाँ पे क्यू नॉट रख लीजिएगा, क्यू नॉट, ये वाला ए सिंबल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो स्टेट यहाँ पे Q1 आ जाएगा, और ये वाला B वाला जो सिंबल है ये इधर बाहर आ जाएगा, ठीक। तो सिंपल, ये तो पॉप के लिए आसान है, क्यू नॉट यहाँ पे आ गया, ये जो Q1 यहाँ पे आ गया, ये वाला जो स्टैक के अंदर जो सिंबल था टॉप ऑफ द स्टैक में था, वो कहाँ है, ये है, ठीक है, और ये वाला सिंबल B इधर चला गया, तो ये सिंपल पॉप ऑपरेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली हम कर क्या रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक। अच्छा, फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाला भी आई थिंक पॉप ऑपरेशन है, फोर्थ वाला ट्रांजिशन रूल क्या है, डेल्टा क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो बस स्टेट चेंज हो रहा है वहां पे, Q1 पे रहूंगा, Q1 पे आ चुका हूँ, Q1 बी इनपुट सिंबल, Q1 पे रहूंगा और पॉप सिंबल, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए क्या होगा, ये भी हमारा पॉप ऑपरेशन है, तो पॉप ऑपरेशन में डायरेक्ट ये वाला चलेगा, ये वाले सारे जो ऑपरेशन होंगे ये पुश में होंगे, ठीक है, और ये जो होगा मेरा पॉप में होगा, तो क्या लिखूंगा, क्यू नॉट, ये वाला स्टेट क्यू नॉट, और ये हमारा ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला क्यू वन ऐसे ही रहेगा, ठीक, और ये जो बी है मेरा, ये बी आ गया बस, ठीक है, एप्सिलॉन रखने की जरूरत नहीं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, राइट। तो ये मेरा हो गया किसका, पॉप, फोर्थ ट्रांजिशन का। फिफ्थ में क्या, ये देखिएगा यहाँ पे कहाँ गया, फिफ्थ ये वाला, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब इसका देखता हूँ, क्योंकि इससे करस्पॉन्डिंग पीडीए को हम सीएफजी के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, इस पीडीए को, ट्रांजिशन को हम इस सीएफजी के टर्म्स में जब लिख रहे हैं तो तभी तो चेंज होगा, तभी तो फाइनली मेरा सीएफजी बनेगा, ठीक। तो अब इसके लिए देखता हूँ, क्यू एप्सिलॉन जेड नॉट, तो कहाँ गया लास्ट, हाँ फिफ्थ वाला, फिफ्थ में कौन सा ऑपरेशन है, ये पे देखिएगा तो पुश पॉप कौन सा ऑपरेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्सिलॉन है, जेड नॉट है, तो इसको क्या कर दिया, ए बी, कौन सा ऑपरेशन हो गया, जेड एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो पॉप कर दिया, क्या कर दिया,
पॉप करा दिया। तो पॉप में क्या ऑपरेशन होगा इसका भी, तो डेल्टा Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 है, इसको भी हम क्या कर देंगे Q1 पे रहेंगे और एप्सिलॉन पॉप कर देंगे, राइट। इसके लिए क्या स्टेट बनेगा, ये वाला Q1, राइट, ये हमारा क्या होगा, ये मेरा Z0 यहाँ पे आ गया और ये Q1 यहाँ पे आ गया और ये एप्सिलॉन इधर चला गया, एरो एप्सिलॉन, राइट। वेरी गुड। तो जस्ट लाइक ए सिंपल यू नो, जैसे अभी हम लोग अभी करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज करें हमने A derives B, ये ऐसा कुछ लगेगा आपको A derives B का, ये पूरे को A मान लेंगे, A derives B हो जाएगा। इसको मान लीजिए B derives एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बनता जाएगा, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, ठीक है। तो ये पांचों मेरे हो गए, ये जो हमारे पांचों ट्रांजिशन रूल थे, ठीक है, वो पांचों के लिए हमने बना लिया, ठीक। नाउ ओके, यहाँ 4 होगा ना, कोई बात, 4 5 एंड 6। एक्चुअली फर्स्ट वाला जो था मेरा स्टार्टिंग सिंबल के लिए हो गया, तो एक प्लस हो गया, ठीक। अब चलिए देखिएगा इसमें, हाँ, अब क्या करूँ इसके अंदर, अब इसको एज्यूम करता हूँ, ठीक है। अब चलिएगा देखिएगा एज्यूम कैसे करते हैं इसको। ओके, तो इस ये प्रोडक्शन मेरे बन गया एस डिराइव दिस वन। अब हम रीनेम करने जा रहे हैं, अब इसको मैं रीनेम यदि करता हूँ, क्योंकि अब मुझे ग्रामर के फॉर्म में लाना है, तो इसको हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ए, राइट। क्यू नॉट जेड क्यू नॉट को ए मान लेते हैं और क्यू नॉट जेड क्यू वन को हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं, राइट। रीनेम करने जा रहा हूँ सारे को। तो अब देखिएगा टर्म्स कैसे दिखने लगा, एस डेराइव ए, राइट, और एस डेराइव बी, राइट, सिंपल। अभी हमने इस ट्रांजिशन फंक्शन को लेके इस टर्म में लिखा, टर्म में लिखने के बाद हम इसको रीनेम कर रहा हूँ, फिर हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको ए मान लिया, इसको बी एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इधर आइए, इस पे देखिएगा, इसको अगर मैं बोलता हूँ इसको, तो क्यू नॉट जेड क्यू क्यू नॉट ये कहीं माना था, यस ए, तो इसको इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए तो हमने ए ले लिया, ए डेराइव्स, ए डेराइव्स, अब यहाँ पे देखिएगा ये ए है, तो हमने ए डेराइव्स ए। अब ये एज्यूम किया था कहीं पे क्यू नॉट ए क्यू नॉट, क्यू नॉट ए क्यू नॉट नहीं माना था, तो इसको हम सी मान लेते हैं। ए बी तो मान चुका हूँ, अब इसको सी मान लिया। क्यू नॉट जेड नॉट क्यू नॉट कहीं एज्यूम किया हूँ, क्यू नॉट जेड नॉट क्यू नॉट, यस है, तो इसको हमने ए माना था, तो हमने ए लिख दिया, राइट, ए सी ए। नाउ अगेन, अब इसमें आइए, अब इसके लिए देखता हूँ, क्यू नॉट जेड नॉट क्यू वन, ये तो ए एज्यूम कर ही चुका हूँ पहले से। नाउ इसके लिए नेक्स्ट में ए मिल गया, यहाँ पे क्या है क्यू नॉट ए क्यू वन, कहीं एज्यूम किया हूँ क्यू नॉट ए क्यू वन, क्यू नॉट ए क्यू वन नहीं है, ये जेड नॉट है, तो इसको मैं मान लेता हूँ डी, राइट, सी डी। क्यू नॉट क्यू वन जेड नॉट क्यू नॉट है कहीं पे, क्यू वन नहीं है, तो इसको हम डी मान लेते, ए बी सी डी ई, ई एज्यूम कर लिया, ठीक। ऐसे ही सारे प्रोडक्शंस को हम रीनेम करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आफ्टर रीनेमिंग रीनेमिंग यू विल गेट लाइक दिस वन। तो ये मेरे प्रोडक्शन हो गए आफ्टर रीनेमिंग ऑल दिस प्रोडक्शन अबव। तो देखिएगा, जैसे हमने एज्यूम किया था फर्स्ट में एस डिराइव ए, ऐसे देख लीजिएगा, फर्स्ट फर्स्ट एस डिराइव ए मान लिया था, ठीक है, और एस डिराइव बी मान लिया था, बी माना था इसको, तो एस डिराइव बी लिख दिया था, एस डिराइव ए। सिमिलरली ए डिराइव्स ए, यहाँ पे लिखा था हमने ए डिराइव ए सी ए सी हो गया था, और ए डी। सिमिलरली ऐसे ही सब एज्यूम करेंगे, तो आप ये वाला प्रोडक्शन आपको मिलेगा, राइट, सिंपल। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अभी तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि 5 ट्रांजिशन है, कभी कभी 6-7 ट्रांजिशन हो जाएंगे, तो उस टाइम पे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स तो कुछ नहीं, बस लेंथी होगा, बट यू कैन डू, बी केयरफुल, है ना, ऑन रीनेमिंग, है ना। तो यस, तो इस ग्रामर को अब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। इस ग्रामर को और भी हम लिख सकते हैं ऐसे, इसी को एस डिराइव ए और बी, राइट, और ये हो गया दोनों, और ए डिराइव्स ए सी ए
ADE, राइट, ये तो हो गया। B derives ACB और ADF, राइट, तो हो गया। C derives what is ACC ADG and D derives ACD और ADH एंड ओ आगे भी है, ये B भी है इसमें, एंड H derives B एंड F derive एप्सिलॉन, राइट। तो ये मेरा ग्रामर हो गया, बट ग्रामर सिंप्लीफाइड नहीं है, राइट। ये जो ग्रामर बचा है, ग्रामर बनाया है, तो ग्रामर सिंप्लीफाइड नहीं है क्योंकि एप्सिलॉन भी लगा हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्म में रखा, स्क्वायर फॉर्म में बना लिया था, स्क्वायर फॉर्म के बाद रीनेम किया, रीनेम के बाद हम ग्रामर को चेक करेंगे सिंप्लीफाई है कि नहीं है। सिंप्लीफाइड इन द सेंस एप्सिलॉन है, यूनिट प्रोडक्शन है, यूजलेस सिंबल है कि नहीं कोई। तो अभी देखा हमने कि एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन से हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, तभी तो ग्रामर इस टर्म में आएगा। हमें सिंप्लीफाई ग्रामर चाहिए। तो हाउ टू रिमूव एप्सिलॉन यू नो ऑलरेडी, जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वहाँ एप्सिलॉन पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ, डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पे, हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे एफ को, राइट। हट माय पॉइंट, कोई डाउट हो तो बताइएगा। यस यू कैन डू, आई थिंक यू कैन डू। एफ को हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन कर दिया, तो ये एफ हट गया, और कहीं एफ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो लेट मी राइट वन मोर टाइम, आफ्टर रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन, ओके। तो ये एप्सिलॉन रिमूव करने के बाद एडी केवल बच गया, एफ हटा दिया, तो फाइनली हमने ये लिख दिया, ये ग्रामर हो गया, ठीक है। तो इस ग्रामर में एप्सिलॉन रिमूव हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन में आप देख रहे हैं ए एंड बी इज द यूनिट प्रोडक्शन, और कोई है यूनिट प्रोडक्शन, नो, केवल यही यूनिट प्रोडक्शन। तो रिमूवल, अब यहाँ पे प्रोडक्शन रिमूव करने के टाइम, अब हाउ टू रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन, सिंपली इस ए की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, इसको रिमूव करना है ना, तो इस ए का जो भी प्रोडक्शन है हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और इस बी की जगह ये पूरे को हम बी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके प्रोडक्शन को, तो यूनिट प्रोडक्शन हट जाएगा, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो ये आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन सिंपली क्या किया, इस ए की जगह ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस ए की जगह ये यहाँ पे ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इस बी की जगह ये पूरा लाइन सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो गया। नाउ हाँ, तो अगला स्टेप क्या होता है, नल प्रोडक्शन हो गया, यूनिट प्रोडक्शन हो गया, देन यूजलेस सिंबल, ठीक है। तो यूजलेस सिंबल कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए यस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन व्हाट प्रीवियस वीडियो हाउ टू सिंप्लीफाई द ग्रामर, यू नो। यस, तो यू नो ऑलरेडी ग्रामर को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो इफ यू नॉट कंफर्ट इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू द दैट वीडियो एंड वॉच फर्स्ट, ठीक है। तो आप थोड़ा और कंफर्ट हो जाएंगे जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट। तो रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल के लिए सबसे पहले क्या रिमूव करते हैं, नॉन जनरेटिंग सिंबल। तो फर्स्ट हम जनरेटिंग सिंबल फाइंड करते हैं, जनरेटिंग। तो जनरेटिंग सिंबल हम यहीं पे देख सकते हैं, जनरेटिंग सिंबल, जनरेटिंग जनरेटिंग सिंबल, ओके। नाउ यस, तो आई एम गोइंग टू रिमूव द यूजलेस सिंबल। तो यूजलेस सिंबल के लिए पहला पॉइंट क्या होता है, रिमूव नॉन जनरेटिंग सिंबल, उसके बाद डिपेंडेंसी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो नॉन जनरेटिंग सिंबल के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, पहले जनरेटिंग सिंबल पता कर लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको नॉन जनरेटिंग करके उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो नॉन जनरेटिंग के लिए सिंपली क्या करते हैं, पहले टर्मिनल सिंबल्स। तो जनरेटिंग सिंबल के लिए फर्स्ट में टर्मिनल सिंबल कौन कौन से यहाँ पे, स्मॉल ए कैपिटल, स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। अभी स्मॉल ए स्मॉल बी कौन कौन जनरेट कर रहा है, अभी
हाँ केवल एच कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया स्मॉल ए बी एच, तो स्मॉल ए बी एच हो गया, राइट। हाँ अब स्मॉल ए बी एच और तो कोई नहीं कर रहा, नहीं। अब आइए ए बी एच का कॉम्बिनेशन कौन डेराइव कर रहा है, कौन सा वेरिएबल, ए बी एच, इधर दिखेगा ए बी एच, ए बी एच, यस आई थिंक डी भी जनरेट कर रहा है ना, डी भी, तो डी को भी ऐड करिए, यस डी भी ऐड कर रहा है, बिकॉज डी डेराइव्स बी, ये देखिएगा डी डेराइव्स बी एंड एच डेराइव्स बी, तो ये दो सिंबल हमारे टर्मिनल्स को जनरेट करे, तो इसको हमने सेट में इंक्लूड कर लिया। अब ए बी डी एच का कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा है, ए बी डी एच का, केयरफुली, ए बी डी एच का, ये ए बी डी एच, ए बी डी एच नो, ए बी डी एच नो, ए बी, ये ए डी, ये कर रहा है, यानी एस को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो ए बी डी एच एस भी इंक्लूड हो गया, और कोई ए बी डी एच, ए बी डी एच नो, ए बी डी एच नो, ए बी डी एच नो, ए बी डी एच, ए डी एजू कर रहा है, ठीक है, इस हम बी को भी ऐड कर लिया, ठीक, और कोई ए बी डी एच, ए बी डी एच, ए बी डी एच नो, ए जी आ गया, ए बी डी एच नो, ए बी डी एच, इसमें ए बी डी एच, ये भी आ गया, डी तो ऑलरेडी है, राइट, बी तो है ऑलरेडी, एच भी है, तो इसका मतलब इस पास पे अभी ये ऐड हो गया, बिकॉज यू कैन राइट हियर, बिकॉज व्हाट, बिकॉज एस डराइव किसके थ्रू, एस डराइव ए डी जनरेट कर रहा है, इसलिए हमने एस को ऐड किया, और बी क्या डराइव कर रहा है, बी डराइव्स ए डी, तो हमने बी को भी ऐड कर लिया, बिकॉज, राइट। चलिए अब देखिएगा, इस ए बी डी एच एस बी को कोई डराइव कर रहा है कोई, अच्छा बचा कौन कौन से सिंबल, बच्चे मेरे पास ए बचा, ए सी, बस यही दो बचे, ए और सी, ए सी, तो ए सी, ए सी को देख लीजिए, फोकस करिए ए सी पे, ए सी ए, इसमें सी नहीं है इसलिए अभी नहीं ऐड करेंगे, ए डी ई नहीं अभी आया है जनरेटिंग सिंबल में, तो इसको भी नहीं ऐड करेंगे, सी में देखिएगा, ये हम ए और सी को देख रहा हूँ, सी में ए सी सी, कैपिटल सी अभी नहीं आया होगा तो इसको भी नहीं ऐड कर सकते, जी नहीं आया होगा तो इसको भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट अपडेट नहीं हुआ, तो इस टाइम पे हम इसको ऐसे ही स्टॉप कर देंगे। नाउ अब हाँ, अब हम रिमूव करना शुरू कर रहे हैं, इस सिंबल को छोड़कर जो भी कोई सिंबल मिल रहा है उसको रिमूव करिए, ठीक, ए बी डी एच एस बी, तो ए बी डी एच एस बी, ए बी रिमूव करने के लिए रेड कलर लेता हूँ, ए बी डी एच एस बी, ए बी डी एच एस बी, यहाँ से सी आ गया, ए बी डी एच एस बी, ई आ गया, हटाइए, यहाँ पे सी आ गया, हटा दीजिए, ये सही है, ए डी आ गया, ए सी ए, यहाँ पे ए आ गया, सी आ गया, हटा दीजिए, ए डी ई, ई कहाँ, ई नहीं है, ई को भी हटा दीजिए, वैसे ए तो पूरा हट जाएगा क्योंकि जब ए है ही नहीं, तो वैसे भी पूरा हट गया, ऐसे भी देख लीजिए, ए सी बी में सी आ गया, हटाइए, ए डी अभी ठीक है, ए डी देखिएगा, ए और डी आ चुका है इसमें, इसको और ऊपर करता हूँ, और कौन हट रहा, ए डी, ए सी सी, सी इसमें नहीं है तो सी इसको भी क्रॉस करिए, ए डी जी, इसमें जी नहीं है तो इसको भी क्रॉस करिए, डेफिनेटली ये सी तो हट ही जाएगा क्योंकि ए सी तो है ही नहीं, तो पूरा पूरा हट जाएगा, बट इस तरह भी हटा दिया, ए सी डी में ये सी नहीं होना चाहिए, हट गया, ए डी एच में, यस ये सही है आई थिंक ना, ए डी एच, ओ ए डी एच ये सही है, ए डी एच ठीक है, बी तो ठीक है, ये भी एच सही है, तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कौन कौन से आफ्टर यूजलेस सिंबल कौन कौन से आ गए, एस डराइव, एस डराइव, एस डराइव, ए डी केवल, स्मॉल है कैपिटल डी, और ए तो पूरा गायब हो गया, बी में क्या बचा, बी में बचा आपका स्मॉल है कैपिटल डी, और सी तो पूरा गायब, डी में क्या बचा, डी में आपका बचा ए डी एच, और बी, और आपका एच में बचा बी, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन अभी मेरे पास अभी अभी तो कुछ नहीं, अभी यूजलेस सिंबल के बाद एक और जनरेटिंग सिंबल हटा दिया, अब डिपेंडेंसी ग्राफ भी तो ड्रॉ करेंगे, तो डिपेंडेंसी ग्राफ, तो डिपेंडेंसी ग्राफ,
डिपेंडेंसी ग्राफ, राइट। तो डिपेंडेंसी ग्राफ, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4, तो 3 स्टेट बना लिया, एस बी डी एच, राइट। तीनों एस इज द स्टार्टिंग स्टेट, स्टार्टिंग सिंबल। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, एस डिपेंड्स ऑन डी, तो एस डिपेंड्स ऑन डी हमने एरो बना लिया, राइट, ओके। बी डिपेंड्स ऑन डी, बी डिपेंड्स ऑन डी, ओके, नो इशू। डी डिपेंड्स ऑन डी एंड एच, डी डिपेंड्स ऑन डी, डी इटसेल्फ, डी एंड एच, राइट, एंड बस, राइट, ओके। अब नाउ लिसन, इसको सी केयरफुली। इस डिपेंडेंसी ग्राफ को आप देखिए, कौन सी स्टेट जो है, कौन सा सिंबल जो है वो अनरीचेबल है। अनरीचेबल मतलब स्टार्टिंग सिंबल से आप रीड वहां पे रीच नहीं कर सकते। तो देखिएगा, एस से आप डी पे पहुंच सकते हैं, एच से एच पे पहुंच सकते हैं, एस डी एच वाया डी, बट एच टू बी नहीं पहुंच सकते। इट मीन्स दिस इज अनरीचेबल सिंबल, ठीक, अनरीचेबल स्टेट फॉर दिस डिपेंडेंसी ग्राफ। तो इसको भी हम बी को भी रिमूव करेंगे। तो फाइनली मेरे पास अब जो बचा, ये बचा एस डेराइव स्मॉल ए कैपिटल डी, और बी हट चुका है, बी हट चुका है इस डिपेंडेंसी ग्राफ से। तो बचा क्या, डी डेराइव्स ए डी और ए डी एच, और बी और एच डेराइव्स बी, राइट। ये मेरे पास अभी मेरे पास प्रोडक्शंस बच गए इस ग्रामर के। यानी अभी हम लोगों ने क्या क्या किया था, वो जो ग्रामर मिला था उस ग्रामर से नल प्रोडक्शन हटाया, यूनिट प्रोडक्शन हटाया, यूजलेस सिंबल हटाया, यूजलेस सिंबल के लिए नॉन जनरेटिंग सिंबल हटा के फिर डिपेंडेंसी ग्राफ हटा के ये हटा लिया, राइट। तो अभी मेरे पास सिंप्लीफाइड ग्रामर आई थिंक बचा, और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मेरा ग्रामर बना। इस ग्रामर को चेक करिए कि क्या L इज इक्वल टू, जो मेरा ग्रामर लिया था हमने, जो पीडीए लिया था, a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या इसको सपोर्ट कर रहा है कोई एक लैंग्वेज? इसको इनोमरेट करिए। स्मॉलेस्ट लैंग्वेज क्या होगी, ए बी, राइट। और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए बी बी, नेक्स्ट ट्रिपल बी एंड सो ऑन। ऐसे कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय नंबर ऑफ बी, और चेक करिए क्या वैलिड है कि नहीं। सपोज करिए मुझे ए बी जनरेट करना हो, तो ए बी जनरेट करने के लिए रूल नंबर 1 2 3, तो हम ए बी जनरेट कर रहा है, तो एस डेराइव ए डी, और डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिएगा बी, ए बी, ये जनरेटेड, राइट। ए बी बी देखता हूँ, ए बी बी, तो एस डेराइव ए डी, और इस डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए डी एच, इस डी की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, बी, तो ए बी, और इस एच की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, नो, अब एक बार में एक ही होगा ना, एच। अब इस एच की जगह ए बी, एच की जगह बी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये भी एक्सेप्टेड हो गया। नाउ 3 टाइम्स ए लीजिएगा, कोई बात नहीं, 3 टाइम्स ए 3 टाइम्स बी, इसमें क्या एस डेराइव ए डी, राइट। ए डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी की जगह सब्स्टिट्यूट ए डी एच, और ए डी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, अगेन ए डी एच, और ये एच तो पहले से था ही, राइट। 3 टाइम्स ये हो गया। इस डी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बी एच, नाउ अगेन ए बी, इस एच की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, बी हो गया और यहाँ एच हो गया, 1 टाइम 1 सब्स्टिट्यूशन होगा, ए बी, और इस एच की जगह बी रख सकता हूँ, ये भी एक्सेप्टेड, एट माय पॉइंट, ठीक। अब देखिएगा, अब सपोज करिए इनवैलिड स्ट्रिंग लेता हूँ कोई। इनवैलिड स्ट्रिंग क्या हो सकती है, सपोज करिए हमने ले लिया ए बी बी, ऐसे ले लिया, तो ट्राई टू जनरेट ए डी ले लिया, ए डी की जगह मैं सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। देखिएगा मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी के लिए या तो मैं ये रखता हूँ, तो बी के लिए यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ए बी बी नहीं जनरेट करेगा, और मैं ये लेता हूँ प्रोडक्शन, तो ए से स्टार्ट होगा, मुझे तो बी चाहिए, तो ये भी नहीं कर पाएगा, इट मीन्स ये भी स्टॉप हो जाएगा। तो दिस स्ट्रिंग विल नॉट जनरेटेड बाय दिस ग्रामर। तो आप इसलिए देख सकते हैं ए पावर एन बी पावर एन का हमने ग्रामर ड्रॉ किया, किसके थ्रू, ये जो
वाया कॉन्टेक्स्ट फ्री पीडीए के थ्रू हमने सीएफजी कन्वर्ट कर लिया, राइट। ठीक है, तो दिस इज फाइनल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट। तो इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, राइट। तो दिस इज लेंथी प्रोसेस, कोई प्रोसेस लेंथी है बट इजी है। जब आप इसको आप बॉक्स बनाना ये देख लेंगे ना, जो स्क्वायर बॉक्स में लिखना, तो आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर मेरे पास 3 स्टेट्स होते, 3 स्टेट्स होता और यहाँ पे इनपुट सिंबल में 3 होता चाहे 2 होता, तो 3 टू पावर 2 9 हो जाएंगे। तो 9 बॉक्स कैसे लिखेंगे, तो इसलिए आई थिंक 5-10 मिनट्स में अंदर समझ में आ जाएगा आपको। तो एक और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसको, राइट। तो यस, तो टिल नाउ इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।